दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। इसी बीच में महान बल वाला शत्रु आ जाता है, जो बात कर रहे थे वो लोग, जो उदंड भैरियों के घोषों से भूमि और आकाश का भेदन सा कर रहा है। यहाँ पर जो भी रूप प्राप्त हुआ है हे महारागी, उसको बतलाइए। इतना कहकर वे दोनों दंडिनी और मंत्री ने स्वामिनी को प्रणाम किया था। इसके अनंतर इस ललिता देवी ने कामेश्वर के मुख की ओर अपनी दृष्टि डाली थी और बहुत हंसी थी। उनके अतीब रक्त रदावली थी। उनके स्मित की प्रभा के पुंज वाले मुख में कुंजर की आकृति वाला कोई दिखाई दिया था, जिसके कुंभस्थल के स्थल से मध्य चू रहा था। वो जपा पुष्प के समान पाटल्य था, सिर पर बालचंद्र को धारण किए था और बीच पर गदा, इक्षुचाप, शूल, सुदर्शन, अजपास, उत्पल, व्रीहि, मंजरी, बरदाकुश और रत्नकुंभ इनको 10 करों में उद्धत कर रहे थे। उनका पेट बड़ा था, चंद्र चूड़ा में था और वे मंद्र तथा विहित ध्वनि वाले थे। वे सिद्धि लक्ष्मी से समाशिष्ट थे। उनने आकर महेश्वरी को प्रणाम किया था। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था। वो महान गणनाथ गजानन थे और वे जय विघ्न महायंत्र का भेदन करने के लिए वेग के साथ निकलकर चले गए थे। साल के अंदर ही ब्रह्मदंता बलानन ने चुपचाप कहीं पर लगा हुआ जय विघ्न यंत्र को देखा था। उस देव ने घोर निर्घात वाले कोर दुस्सह दांतों के पातनों से एक ही क्षण में उस जयविघ्न महाशिला का चूर्ण कर दिया था। उन्होंने उसमें स्थित देवताओं के साथ ही जो बड़े दुष्ट थे सबका चूरा करके उस यंत्र को दिवलोक में फेंक दिया था। इसके अनंतर किलकिल की ध्वनि करके सब शक्ति आलस्य रहित हो गई थी और शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए फिर से उद्यत हो गई थी। उस तंत्र के कारण जो सभी चले गए थे वो फिर युद्ध के लिए आ गए। उस दंती बदन ने, जिनके कलित कंठ की ध्वनि हो रही थी, एक जप यंत्र का सृजन किया था और रात्रि में विनाश कर दिया था जो बाधक था। इस वृत्तांत को श्रवण करके भंड को बड़ा क्षोभ हुआ था कि जिसने गणपति ने अपने ही समान बहुत से दंत बलवानों का सृजन किया था, उनके कटस्थल से मद निकल रहा था और उनकी गंध से चंचल भ्रमरों के समूह आगे मंडरा रहे थे, जो गान सा हो रहा था। उनकी कांति स्फुरित दड़िम के किजलकों के विक्षेप कर ऋचि वाले थे, जो सदा ही अनेक सागरों को एक ही बार में पान करने के लिए उद्यत थे। उनमें आमोद प्रमोद था और रिद्धि जिनमें मुख्य थी, ऐसी शक्तियों के द्वारा सेवित थे। ये 6 विघ्न नायक हैं और 7 करोड़ संख्या वाले हिरम्बों के अधीश्वर थे। इनके नाम आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न और विघ्न कर्ता ये थे। ये सब उन महागणपति के युद्ध में आगे चल दिए थे। गणचक्र की सेना का समुदाय दैत्यों की सेना में कूद पड़ा था। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों को छेद दिया था। उस गणनाथ का महान ओज वाले विशुक्र के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत उद्यत हंकारें हो रही थी और धनुषों की टंकार की ध्वनि भी थी। विशुक ने भौहें टेढ़ी कर ली थी और उसके दांत और ओठ पाटल बनने के थे। ऐसे उसने गणनाथ के साथ युद्ध किया था। शस्त्रों के घंटन के शब्दों से और असुरों के हुंकार से तथा दैत्यों की सप्तती की खुरों की कीड़ा से, उदालियों के कूट घोषों से दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। गजेंद्र के फेत्कारों से तथा भय से, आकंदनों से, घोड़ों के हिनहिनाट से और रथों के पहियों की ध्वनियों से भी सब दिशाएं कांपने लगी थी। धनुषों की डोरी की ध्वनियाँ तथा चक के चित्कारे भी उस समय में हो रही थी। वीरों के कवच समूह थे और शरों के सत्कारों के घोष, महेंद्र के अट्टहास और अधिकांश में सिंहनाद भी हो रहे थे। उस समय में सब दिशाओं में बड़ा क्षोभ छा गया था।
ऐसा उद्यत युद्ध हुआ था। उस दुरात्मा की जो 30 अश्विनी सेना थी, उसमें प्रत्येक से महारथी गणनाथों ने युद्ध किया था। वे दांतों में मर्म का भेदन कर रहे थे और सूंड से उनका वेष्टन कर रहे थे। पुष्करावर्तक के समान कानों के तालों से क्रोध करते हुए और पुरुष नाक से श्वासों से पताकिनी के अंदर विक्षेप डालते हुए पर्वत के वप्र के तुल्य उरुस्थलों से मंथन करते हुए, पैरों के घात से पीसते हुए तथा कानों स्थूल उदरों से हनन करते हुए, शूल से विभेदन करते हुए और चक्रों के पातन से काटते हुए और महान शंखों की ध्वनि से सेना को त्रास देते हुए, ऐसा गणनाथ के मुख से उत्पन्न सहस्त्र की गजबदन वहाँ पर विद्यमान थे। मत्स्य उद्यत उन गजों के समान मुख वाले ने उस सेना को संपूर्ण को धूल में मिला दिया था। इसके अनंतर अपनी सेना के अग्रणी ने क्रोध में समाविष्ट होकर फिर इसने देव के गजासुर को भेजा था। उस गणेश्वर ने प्रचंड सिंहनाद वाले दुष्टमती 7 अश्विनी से संयुक्त गज दैत्य के साथ युद्ध किया था। उस गजासुर की भुजाओं के बल को क्षीण होता हुआ देखकर और उसके बलवीर्यों को बढ़ा हुआ देखकर वहाँ से विशुक्र भाग गया था। मूषक का वाहन वाला ये एक ही वीरेंद्र प्रचलन करता हुआ 7 अश्विनी सेनाओं से युक्त उस गजासुर का मर्दन करने वाला हो गया था। उस गजासुर के मरने पर और विशुक्र के भाग जाने पर वो महागणपति युद्ध स्थल से ललिता देवी के समीप में उपस्थित हो गए थे और दैत्य की कालरात्रि वो रात समाप्त हो गई थी। ललिता इस महागणपति के पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। परम प्रसन्न उस महाराज्ञी ने गणेश जी की अर्चना समस्त देवों से पूर्व में होकर उनको पूर्व पूज्यत्व प्रदान किया था, जो अति उत्तम वरदान था। जो अश्वों पर सवार थे, उन्होंने घुड़सवारों के साथ एवं हस्तिपकों ने आधोरनों के साथ और पतादियों ने पैदल सैनिकों से संयुक्त होकर खड़गों से युद्ध किया था। संग्राम में दंडनाभा ने विसंग के साथ युद्ध किया था। अपने मणियों के कारमुक को खींचकर श्यामा ने विश्वकर के साथ युद्ध किया था। अश्वारूढ़ा ने बहुत भारी उल्लूक जीतू के साथ रण किया था। संपदीक्षा ने युद्ध की इच्छा से पुरुष के साथ युद्ध किया था। नकुली देवी ने युद्ध करने की इच्छा से विष को बुलाया था। महामाया ने कुतिशेन के साथ युद्ध किया था। उन्मत्त भैरवी ने मलद के साथ संग्राम किया था और लघुश्यामा ने कुशूर के साथ रण किया था। स्वप्नेशी ने मंगल के साथ युद्ध किया था। बागवादिनी ने ध्रुधन के साथ युद्ध किया था। चंडकाली ने कोलाट के साथ रण किया था। दैत्य की अश्विनियों के साथ 100 अश्विनी सेनाओं ने परस्पर बड़ा भारी युद्ध क्रोध में मूर्छित होकर किया था। उस युद्ध में प्रवृत्त होने पर दुष्ट दानव विशुक्र ने जब ये देखा था कि शक्तियों की सेना बढ़ रही है और अपनी क्षीण हो रही है, तो क्रोध से भरकर उसने एक बड़ा धनुष खींचा था और समस्त शक्तियों की सेना में त्रिशास्त्र छोड़ दिया था। उसने जो दावानल की ज्वाला के समान दीप्त था, वो बड़ी सेना को मत दिया था। तीसरे युद्ध के दिन में एक प्रहर मात्र रवि के गत होने पर विशुक्र के द्वारा छोड़े हुए त्रिशास्त्र से शक्तियाँ व्याकुल हो उठी थी। उन तालु के मूल का शोषण कर रहा था। कानों के छिद्र भी रुक्ष हो रहे थे और अंगों में दुर्बलता हो रही थी तथा आयुधों को छोड़कर देह को भूमि पर गिरा रहा था। युद्ध में अनुद्यम करने वाले तथा समस्त उत्साह के विरोधी उस तर्श के द्वारा उपस्थित शक्तियों की सेना को देखकर वो मंत्रिनी पौत्रिनी के साथ बहुत ही चिंतित हो गई थी। अति अहित विशंका वाली उस दंडनाथन से बोली, रथ में स्थित और रथगता होकर उसने प्रतिकार कर्म के लिए कहा था, हे सखी पौत्रिनी, ये दुष्ट का त्रिशास्त्र आज्ञा है। इसका हमारी सेना पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो गया है। हाँ विधाता, क्या क्रम है। ये अस्त्र तो हमारी सेना को शिथिल कर रहा है। सबके तालुमूल सूख गए हैं और सबके आयुध भ्रष्ट हो गए हैं। इस युद्ध में शक्तियों का मंडल उपेक्षित हो गया है। ना तो कोई भी युद्ध करती है और ना कोई आयुध ही ग्रहण कर रही है। हे अली, तालुमूलों के शुष्क हो जाने से
ये तो बोलने में भी असमर्थ हो गई है। हमारी ऐसी दशा को सुनकर महेश्वरी क्या कहेगी? दैत्य ने तो हमारा बड़ा ही अपकार किया है, इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। हे पौत्रिनी, 16,000 सर्वत्र यहाँ पर अक्षौहिणी है। ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तर्ष से पीड़ित ना होवे। इसे अवसर सेना को हथियारों को छोड़ने वाली देखकर ये दानव छिद्र में प्रहार करने वाले हैं और बाणों से निहनन कर रहे हैं। ये बड़े ही खेद की बात है। यहाँ पर तुमको और मुझको कोई उपाय करना चाहिए। उस समरोद्यम में कुछ करना ही है। तुम्हारे रथ के पर्व में स्थित जो शीत का महार्णव है, उसको ही शक्तियों की तृषा के छेदन के लिए आदेश दो, क्योंकि अल्प पानियों के पानी से उनकी तृषा का क्षय नहीं होगा। वही मदिरा का सिंधु शक्तियों के समूह को तृप्त करेगा। समर के उत्साह करने वाले महान आत्मा वाले उसी को आदेश दो। वो समस्त वर्ष का प्रशमन करने वाला है और महान बल के बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने पर वो दंडनाथा इस समुदाय से परम हर्षित हुई थी। चक्रेश्वरी ने रथ में क्षुधा के सिंधु को आज्ञा देकर बुलाया था। वो मद से अलस और रक्त नेत्र वाला था। हेम के समान उसकी आभा थी। भुजाओं से वो भूषित था। उसकी आज्ञा के पालक उसने दंडनाथा को प्रणाम किया था। उसने अनेक प्रकार का अपना स्वरूप बना लिया था। कहीं तो तरुण सूर्य के समान वो पाटल था और कहीं पर तापिच्य के तुल्य श्यामल था और कहीं पर धवल कांति वाला था। इस सिंधुराज ने वायु के द्वारा अधिक होकर हाथी के सूंड के समान आकार वाली करोड़ों धाराएं बरसाई थी। कल्प के क्षय के समय पुष्कर लावर्तक आदि बलाहकों से निशिच्यमान शक्तियों के मध्य में वो सागर गिरा था, जिसकी गंध मात्र से ही मृत प्राणी स्पष्ट उठकर खड़े हो जाया करता है और जो दुर्बल होता है वो प्रबल हो जाया करता है। वो सुराम्बुधि वर्षा था। परार्ध संख्या से अतीत मधु धाराएं की परंपराएं थी। उनका पान करती हुई पिपासा से अर्धमुखों से उनने पान किया था और वे शक्तियाँ उठकर खड़ी हो गई थी। उस सेना के चारों ओर ऐसा एक प्रकार का मंडल था कि जिससे वो मदिरा सिंधु की वृष्टि दैत्यों पर न जाकर पड़ जाए। कदम्ब वन वासिनी ने लघु हस्तता से छोड़े गए सहस्त्र सरों से विस्मयकरी किया था। उस कर्म से सभी मरुद विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर उन शक्तियों ने रण के मध्य में पान बहुत किया था। अनेक मदिरा की धाराएं बल और उत्साह के वर्धन करने वाली थी। जिसके मन की जो भी प्रीति थी वैसी वैसी ही पी थी। तीसरे युद्ध के दिन में 2 प्रहर की अवधि तक सुराम्बुधि ने निरंतर मद्य की धाराएं से वर्षा की थी। सुराई कितनी ही प्रकार की थी, अब उनके प्रकारों को बताया जाता है। गौड़ी, पेष्टी, माधवी, बरा, कादम्बरी, हेताली, लांगलेया और ताल जाता सुराई थी। कल्प वृक्ष से समुत्पन्न दिव्या अनेक देशों में उत्पन्ना थी। ये सुंदर स्वाद वाली और सौरभ वाली थी और इससे शुभ गंध निकलती थी। वकुल के प्रसवा आमुदा, धनवंती, बुदबुदा, उज्ज्वला थी। कटुका, कषाया, मधुरा, तिक्तता के स्पर्श वाली थी। बहुत वर्णों से समाविष्ट छेदिनी, पिच्छला, ईषद अम्ला, कदमला तथा मधुरामला थी। शस्त्र से होने वाले शब्द के रोग का हनन करने वाली, अस्थियों के संधान को देने वाली लाध्वी और कबोष्टका थी। संतान का हरण करने वाली तथा वारुणी जय प्रदान करने वाली। इस तरह से उस सुदानव ने अनेक प्रकार की सुराओं की धाराएं की वर्षा की थी। वहाँ पर एक एक योगिनी ने एक प्रहर तक अविच्छिन्न रूप से ऐरावत कर प्रख्यात सूर्य की धारा का आनंद के साथ पान किया था। मंत्रिनी और दंडिनी दोनों ने पुनः युद्ध करने के लिए शीघ्रता की थी और फिर शक्तियों का दानवों के साथ युद्ध प्रवृत्त हो गया था। प्रसन्नता से अट्टहास जो उन्होंने किया था तो 8 दिशाओं को और धरों को हिला दिया था। नवीन मदिरा से मत्त हो गई थी और उनके लोचन पाटल वर्ण के थे। वे शक्तियाँ दैत्य के चक्र में एक ही हल्ला के साथ निपतित हो गई थी। मद की श्री से संपन्न शक्तियों का युद्ध ऐसा हुआ था कि 2 से 2 ही भीड़ गई थी और शोभित हुई थी। मद के राग से तो नेत्र लाल हो गई थी और दैत्य के रक्त से
शस्त्र रक्त हो गए थे। शक्ति और असुरों का बड़ा तुमुल युद्ध हुआ था। जैसे अवित्रस्त मृत्यु स्वयं ही प्रजाओं का संहार करता है, उनके चरणों के न्यास स्खलित हो रहे थे तथा मद से कुछ रक्त वर्ण के नेत्र हो गए थे। वीर भाषा भी ऐसी थी कि उनमें अक्षरों का संदर्भ स्खलित हो रहा था। ऐसे वे रण में उद्यत हो गई थी। कदम्ब गोलक के आकार से युक्त और हिष्ट सर्वांग दृष्टि वाली शक्तियों ने युवराज की सेनाओं का विनाश कर दिया था। उस दंडिनी ने वहाँ पर 100 अक्षौहिणी को वितीर्ण कर दिया था और 150 अक्षौहिणी का विनाश मंत्री ने कर दिया था। मद से अरुण लोचन वाली अश्वारूढ़ा आदि ने 150 अक्षौहिणी को यमराज के पुर में भेज दिया था। अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से अश्वारूढ़ी ने युद्ध में उलूक जीत का उन्मथन करके उसे परलोक भेज दिया था। संपतकरी प्रभृति शक्ति दंडाधिनायकों ने अपने कठोर प्रहारों से परस्पर में अवरुद्ध को वितीर्ण कर दिया था। सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर समस्त सेना के ध्वस्त होने वाले विशुक्र के साथ कोपलाशिनी सामा ने युद्ध किया था। मंत्री ने अस्त्र शस्त्र प्रशस्त्रों के छोड़ने के द्वारा देवी को भी भीषण महान रणकृत्य से युद्ध किया था। महान ओज वाले विशुक्र के परम तीक्ष्ण आयुधों का क्रम से खंडन करती हुई उसने बाणों के द्वारा ध्वजा रथ के सारथी धनुष की प्रत्यंचा धनुष का खंडन करती हुई जलती हुई अग्नि की कांति वाले ब्रह्मशीर अस्त्र से विशुक्र का मार दिया था, मर्दन किया था। ब्रह्मशीर अस्त्र से विशुक्र का ऐसा विमर्दन किया था कि वो चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया था। मदोद्वता दंडनाभा ने महान दैत्य विशंग के साथ युद्ध किया था और अपने प्रचंड मूछल से उस पर प्रहार किया था और वह दुष्ट दानव भी कालदंड के समान गदा को लेकर प्रस्तुत हो गया था और उसने बाहु से महान भीषण युद्ध किया था। परस्पर में एक दूसरे का मर्दन करते हुए महान गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। चंड चट्टहास से दोनों शब्दायमान हो रहे थे और इधर उधर परिभ्रमण करने वाले थे। अनेक चारों को करते हुए घूर्णन करते हुए और तीक्ष्ण वेष्टि हो रही थी। परस्पर में प्रहारों से एक दूसरे को बार बार मूर्छित करते हुए दोनों मदोद्यत छिद्रों को देख रहे थे। मुसल के दंड के प्रगटन से अंबरों को शुद्ध करते हुए वे दुराधर्ष दंडिनी और वो दैत्य शिरोमणि युद्ध कर रहे थे। आधी रात तक युद्ध करने वाली दंड नायिका ने अत्यंत क्रुद्ध होकर विशंग को मारना आरंभ कर दिया था। इससे सिर में गड़े हुए हल से उस शत्रु को खींचकर पत्नी ने मुसल ने खूब ताड़न किया था। फिर मुसल की चोट से महान असुरगत प्राण वाला हो गया था, मर गया था और चूर्ण होकर भूमि पर गिर पड़ा था गदा युद्ध में और दूसरे अस्त्रों से। उन मंत्रिनी और दंड नायिका ने ये महान कर्म करके वहाँ पर ही शिविर में उस रात्रि को व्यतीत किया था। भंडासुर का वध। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाप्रज्ञ, हे अश्वानन, अपने मंत्रिनी के बल का वर्णन कर दिया और दंडनाभा ने युद्ध में विशंग वध किया था वो भी वर्णन किया कर दिया है। अब मैं युद्ध में श्रीदेवी ने पराक्रम के श्रवण करने की इच्छा करता हूँ। और भंड ने भाई के हनन को सुनकर शोक से क्या किया था, फिर उसका रण में उत्साह कैसे हुआ था और उसने किनके साथ युद्ध किया था। जब उसके भाई पुत्र मर गए तो फिर उसके सहायक कौन हुए थे। हयग्रीव जी ने कहा, है महाप्राज्ञ, अब ये भी आप सुनिए जो कि सब पापों का छेदन करने वाला है। ये श्री ललिता देवी का चरित्र परम पुण्यमय है और अनिमादिक 8 महासिद्धियों के प्रदान करने वाला है। बेशुभायन कालों में और पुण्य समयों में ये सिद्धि के देने वाला, सब पापों का विनाशक और पंच पर्वों में कीर्ति का दाता है। उस समय में रण में अपने सहोदरों को मरे हुए सुनकर भंड महान शोक से समाविष्ट हो गया था और उस भंडासुर ने बड़ा भारी विलाप किया था। विकीर्ण केशों वाला वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था और भाइयों के दुख से केसित होकर कुछ भी आश्वासन उसने प्राप्त नहीं किया था। वो बारंबार प्रल विलाप कर रहा था। तब कुटिलाक्ष ने उसको आश्वासन दिया था। जब बहुत कुछ समझाया तो शोक से युक्त होकर उसने क्रोध किया था। उसने अत्यंत क्रूर फाल को ग्रहण किया था और अपनी विकृतियों को तिरछी करके बहुत ही भीषण हो गया था। उसकी आंखें अंगारों के समान रक्त हो गई थी और वो काले सर्प की तरह फुफकारने लगा था।
फुफकार मार रहा था। फिर वो सेनाओं के स्वामी कुटिलाक्ष ने शीघ्र ही बोला था और बार बार खड़ग को छूकर उसने घुमाता जा रहा था। वो क्रोध से हुंकार कर रहा था और उत्पात के समय में होने वाले मेघों के समान गरज रहा था। जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है और सहस्त्र सेनापतियों का विनाश कर दिया है, उसी स्त्री के जब वो युद्ध में प्रवृत्त होगी तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। रे कुटिलाक्ष, चले जाओ और सेना को तैयार करो। इतना ही कहकर उसने वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को धारण किया था। वर्म को भुजाओं के मध्य भाग से धारण करके उसने पृष्ठ में तुनीर का कहा था। उद्यम मौरवी के निश्वास से कठोर धनुष को घुमाते हुए कालाग्नि के समान क्रुद्ध होकर वो अपने नगर से निकलकर चल दिया था और टाल जंगाधिक उसके साथ थे तथा पूर्व द्वार पर सुरक्षा के लिए भी सेनाएं को निवेशित किया था। चारों शस्त्रों के समूहों को धारण करने वाले कवचों को पहने हुए उद्यत वीर वहां पर थे। 35 सेनापतियों के सहित, जिनमें कुटिलाक्ष भी आगे थे, वो चला था। सब सेनापतियों का स्वामी कुटिलाक्ष के साथ वो क्रोध से युक्त हुआ था। भंड को भी मिलाकर 40 चमूवर थे। इनके आयुध परम दीप्त थे और इनके केश भी दीप्त थी। ऐसी दीप्त कंकट वाले निकल गए थे। 2 सहस्र अक्षौहिणी सेना थी और पराधिक 85 थी। शत्रु का मंथन करने को एक ही साथ उसके पीछे गए थे। भंडासुर के निकल कर जाने पर जो सभी सेनाओं से संलग्न थी, उन शून्य नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थी। आभिल नामक दैत्येंद्र, जो रथवर्य और महारथी था, एक सहस्र युग्म सिंगों से युक्त रथ पर रणोद्यत होकर सवार हुआ था। वो जलती हुई ज्वाला वाले कालाग्नि के तुल्य ही दीप्ति वाला था। उसके खड़ग का नाम घातक था, जो चंद्रहास खड़ग के ही समान आकृति वाला था। इधर उधर चलने वाली सेनाओं से धूलि उड़कर ऊपर उठ गई थी, मानो भूमि उन सेनाओं के भार को संभालने में असमर्थ होकर ही आकाश में जा रही थी। उनमें कुछ तो भूमि पर स्थान ना पाकर व्योम के ही मार्ग में चले गए थे। कुछ महारथी कुछ लोगों के स्कंद पर समारूढ़ होकर चले थे। जब उस भंडासुर की सेनाएं चली थी तो कहीं पर भी स्थान नहीं रहा था। एक दूसरे से रगड़ खाकर पीड़ित से होते हुए जा रहे थे। ना तो दिशाएं में, ना भूमि में, ना नभ में, ना समाये थे। बड़े ही दुख से चल रहे थे। अत्यंत सेना के संगमर्द से और रथों के पहियों से चूर्ण होते हुए जा रहे थे। कुछ हाथियों ने पैरों से मर्दित होकर भूमि पर गिर गए थे। इस रीति से उसके साथ सभी सैनिक गमन कर रहे थे और वज्रपात के समान उनने सिंहनाद किया था। उस प्रबल और बड़े भारी सिंहनाद से एवं कठोर से जो भंड के मुख से किया गया था, संपूर्ण जगत वितीर्ण हो गया था। समस्त सागर सूख गए थे, चंद्र और सूर्य भी भाग गए थे, तारागण आकाश से गिर गए थे और समस्त पृथ्वी कांप गई थी। दिक्पाल भयभीत हो गए थे और देवगण मूर्छित हो गए थे। उस समय में शक्तियों की सेना अकांड त्रास से विहल हो गई थी। उस युद्ध में मध्य में किसी प्रकार से प्राणों को धारण किया था। शक्तियों ने भय से विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण किया था। वही इन प्रकार वलय प्रशांत फिर उदित हो गया था। उस दैत्येंद्र के सिंहनाद से और सेनापतियों के धनुषों के टंकारों से तथा योद्धाओं के आकंदनों से समस्त जगत ही शाकायमान हो गया था। उस महान नाद से भंडासुर के समागमन का निश्चय करके ललिता देवी ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की थी। ये महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार करके दुष्ट भंड दैत्य के साथ स्वयं ही युद्ध करने के लिए उद्योग में समाविष्ट हुई थी। उसका चक्रराज रथ, जो महान हृदय वाला था, वहां से चल दिया था। चारों वेद उसके चक्र थे और पुरुषार्थ महान भय वाला था। वो रथ आनंद की ध्वजा से युक्त था और उसमें 9 पर्व थे। 9 पर्वों पर देवियाँ स्थित थी, जिन्होंने बड़े बड़े धनुषों को चढ़ा रखा था। पदार्थ से अधिक संख्या वाले परिवारों की समृद्धियां से समस्त पर्व स्थानों में सब दिशाओं में उसकी सुरक्षा भी थी। वो रथ 10 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा था। ऐसा वो महाराज्ञी का चक्रराज्य रथेंद्र
गमन करता हुआ शोभित हुआ था। श्यामा और दंडनाभा के द्वारा सेवित वो रथ रवाना हुआ था। उस बाला के आगे गियर चक्र था। अन्य शक्तियों के भी वाहन परार्ध के नरसिंह, उष्ट, नर, ब्याल, मृग, पक्षी और हे थे। हाथी, भेरुंड, व्याघ्र, बाघ, मृग ऐसे और तिर्यक योनि वाले भी उनके वाहन थे। बार बार उच्चावच शक्तियाँ भंडासुर के वध करने के लिए उद्यत हुई थी। उसका द्वारमंडल भी योजन आयाम विस्तार वाला था, जो बहिन प्रकार चक्र के सेनापति को पर्याप्त नहीं था। वो युद्ध धनुष की डोरी की टंकारों और हुंकारों से अत्यंत भीषण हो गया था। धुनी से निकलकर खींचे हुए धनुषों से छोड़े गए महान भयंकर बाणों से, जो युद्ध में बाणों के हरण करने वाले थे, वो रण बहुत ही भयानक था। सरों के छोड़ने में महाराज्ञी के कर कमलों का व्यापार हाथ की सफाई के वेग से कुछ भी नहीं जाना गया था। वे कुंभ संभव संग्राम में जो हुआ था, उस सबको मैं बतलाऊंगा, आप श्रवण कीजिए। वे बाण ऐसे थे कि संधान के समय में एक ही प्रकार का था, वही चाप से निकलने पर 10 प्रकार का हो जाता था। गगन में 100 प्रकार का दैत्य कोई सेना में प्राप्त होने पर सहस्र प्रकार का होना था, और दैत्य के अंगों में संगम के संप्राप्त होकर करोड़ों प्रकार का जो हो जाता था। पर अंधकार का सृजन करती हुई और रौदसी को सरों से भेदन करती हुई महाराज्ञी ने विशाल बाणों से प्रचंड के मर्मों को भेद कर दिया था। भंड ने क्रोध से लाल नेत्रों को बहन करते हुए उस दैत्य ने बड़े परिसरों के ज्वालों की ललितेश्वरी के ऊपर वर्षा की थी। उसने अंध तामिश्र नाम वाले महास्त्र को छोड़ा था। महेश्वरी ने महातरणी बाण से उसको काट दिया था। महावीर भंड ने रण में पाखंडास्त्र को छोड़ा था। उसके निवारण के लिए जगदम्बा ने गायव्यास्त्र को छोड़ दिया था। भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया था। देवी ने चक्षुष्म अस्त्र के द्वारा उसका शमन कर दिया था। उस महारण में भंड ने शक्ति के नाशक नाम वाले अस्त्र को छोड़ा था। उसका दर्प विश्वावसु अस्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया था। भंड दानव ने अंतरकास्त्र को छोड़ा था और बहुत क्रोधित हुआ था। उसके बल को देवी ने महामृत्युंजय अस्त्र से दूर कर दिया था। फिर भंड ने सब अस्त्रों की स्मृति से विनाश करने वाले अस्त्र को छोड़ा था। चक्रषि ने धारणास्त्र के द्वारा उसका विनाश कर दिया था। शक्तियों को भय देने वाले भयास्त्र का प्रयोग भंड ने किया था, और जगदम्बिका ने अभयंकर इंद्रास्त्र को छोड़ दिया था। दानव ने शक्ति सेनाओं में महारोगास्त्र छोड़ दिया था, जिससे राग, चक्षमा आदि सहस्र रोग होते थे। उसके निवारण की सिद्धि के लिए परमेश्वरी ललिता देवी ने नामत्रय महामंत्र महास्त्र का प्रयोग किया था। उस महेशानी को नमस्कार करके उसके भक्तों ने व्याधि मर्दन की करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त अपने स्थान को चले गए थे। सरों से उत्थित अच्युत, अनंतर और गोविंद ओंकार मात्र से ही रोगों को दग्ध करके उनकी प्रसन्न किया था। इसके उपरांत उस महान भीषण युद्धस्थल में पराक्रमी फिर भंड ने आयुषीन अस्त्र छोड़ा था, और राज्ञी ने काल संकर्षिणी रूप अस्त्र को प्रयुक्त किया था। भंड दानव ने उद्यम महासुरास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सहस्र ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए थे। मधु, केटव, महिषासुर, धूम्रलोचन और चंडमुंड प्रभृति असुर थे। भिक्षुक, चामर, रक्तबीज, निशुंभ और महान बलवान कालकीय थे। दूसरे धूमाभिधान वाले उस अस्त्र से उत्थित हो गए थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर शस्त्रों के मंडलों से प्रहार कर रहे थे। वे सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयानक नर्दन कर रहे थे। हाहा कहकर क्रंदन करती हुई शक्तियाँ दैत्यों से मर्दित हो रही थी। वे सभी शक्तियाँ ललिता देवी की शरण में शीघ्रता से प्राप्त हो गई थी और रक्षा करो ऐसा कह रही थी। इसके पश्चात वो देवी क्रोध से रुष्ट हो गई थी और उसने अट्टहास किया था। फिर कोई दुर्गा नाम वाली उत्पन्न हुई थी, जो बहुत यशस्विनी थी। ये विश्वरूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी। उसको शूली ने शूल दिया था।
दुर्गा नाम बलि उत्पन्न हुई थी, मतलब उनमें से दुर्गा नाम बलि जो थी वो सामने आई थी, अब तक नहीं आई थी, वो सैनिकों के अंदर ही थी। वो विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी, मतलब सब देवों के ही समान बलवान थी। उसको शूली ने शूल दिया था और विष्णु के चक्र समर्पित किया था। वरुण ने शंख दिया था और अग्नि ने शक्ति दी थी। उस युद्ध में मरुत ने अक्षय चाप और तुनीर किया था। बज्री ने कुलिश दिया था और धनद ने चषक दिया था। पाशधर ने कालदंड, महादंड और पाश दिया था। ब्रह्मा ने कुंडिका दी थी और ऐरावत ने घंटा दिया था। मिथुन ने खड़ग खेट दिया था और जल विधि ने हार अर्पित किया था। विश्वकर्मा ने भूषण दिए थे जिनको वो धारण कर रही थी। फिर उसके बाद सहस्र किरणों की श्रेणियाँ सेनापुर अंगों से सहस्र आयुधों को दीप्त कर रही थी। अन्य के द्वारा दिए हुए परिच्छदों से ये शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था। उसने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो गया है, तब तक के लिए धन्यवाद।